12 जून 1975 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी सरकार को अंदर तक हिला दिया। वो रात थी 25 जून 1975 की। पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, गलियों में सन्नाटा था, लेकिन दिल्ली में एक कमरे की रोशनी अब भी जल रही थी। और उस कमरे में जो हो रहा था वो अगली सुबह तक इस पूरे देश की तकदीर बदल देने वाला था। ये कहानी है उस फैसले की जो ना संसद में लिया गया, ना कैबिनेट की मेज पर रखा गया, बल्कि अंधेरी रात में कुछ खास लोगों के बीच लिया गया, जब लोकतंत्र अपनी नींद में था और सत्ता अपनी चाल चल रही थी। लेकिन इस रात तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 12 जून 1975 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी सरकार को अंदर तक हिला दिया। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी कानून की नज़र में खाली थी। और यह सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं बल्कि एक भूकंप था। बाहर हालात और भी खराब थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे, पूरे देश में आंदोलन की लहर खड़ी कर चुके थे। उनकी आवाज़ संपूर्ण क्रांति की थी, यानी पूरी व्यवस्था बदलने की मांग, सत्ता को सीधी चुनौती, यानी इंदिरा अब और नहीं। लाखों लोग सड़कों पर थे, छात्र, किसान, पूर्व सैनिक, और जेपी ने खुले मंच से कहा था कि पुलिस और फौज सरकार के नहीं, देश के सेवक हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं था, बल्कि सत्ता की नींव हिलाने की कोशिश थी। इंदिरा गांधी ये सब देख रही थीं, महसूस कर रही थीं, और डर, चाहे उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार ना किया हो, अंदर तक उतर चुका था। फिर आई वो रात, 24 और 25 जून के बीच का समय, जब दिल्ली में कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसका असर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। इंदिरा गांधी के करीबी सिद्धार्थ शंकर रे का कहना था कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, देश में अराजकता फैल सकती है, और इससे बचने का एक ही रास्ता है, अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल। बिना कैबिनेट की बैठक, बिना संसद की मंजूरी, बिना किसी खुली बहस के रात के अंधेरे में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को बुलाया गया। उन्होंने दस्तावेज देखा, हस्ताक्षर किए, और बस एक दस्तखत ने पूरे देश का भविष्य तय कर दिया। सुबह जब हिंदुस्तान जागा तो आज़ादी की आवाज़ खामोश थी। अखबारों के पहले पन्ने खाली थे, सेंसरशिप लागू हो चुकी थी। जयप्रकाश नारायण जेल में थे, मोरारजी देसाई जेल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में थे। हजारों लोगों को रातों रात उठा लिया गया था, बिना किसी आरोप, बिना किसी सुनवाई के। ये 21 महीने सिर्फ एक राजनीतिक आपातकाल नहीं थे, बल्कि वो दौर था जब एक व्यक्ति की सत्ता बचाने की इच्छा पूरे देश की आज़ादी से बड़ी हो गई थी। और आज भी ये सवाल हवा में तैरता है, क्या सत्ता कभी इतनी अकेली, इतनी डरी हुई हो जाती है कि वो अपने ही लोगों की आवाज़ को खामोश कर दे?